Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of D and F block chapter of chemistry. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ हमारे पास है सी। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है क्रोमियम की CrO फोटो नेगेटिव और Cr2O SEM2 नेगेटिव में आर नोट द सेम, लेकिन ये गलत है। सेम होती हैं भाई, इनकी दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है क्रोमियम की दोनों में वो सेम होती है। और वो कितनी होती है? +6। कितनी होती है? +6 होती है, यानी सेम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मैं आपको ये तीनों पॉइंट भी थोड़े से बता देती हूँ कैसे करेक्ट है। देखो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं भाई? ये वो एलिमेंट होते हैं जो पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी कि हाफ फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और उनके कंपाउंड जो है आर नोन फॉर, वो जो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है उसके लिए जाने जाते हैं ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट। वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जैसे कि +2 भी हो सकती है, +3 भी, मतलब +2 से लेकर +6 तक वेरी कर सकती है। इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं कौन से होते हैं? दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन, जब स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड। क्रिस्टल लेटाइज जो होता है मेटल्स का, उसमें ट्रैप्ड हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में ये लाइन दे रखी है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। ठीक है। अब क्रिस्टल लेटाइज क्या होता है भैया? आप जानते होंगे, हालांकि सॉलिड स्टेट हमारा चैप्टर जो है इसमें से रिमूव हो गया है अपनी इसमें से क्या है सिलेबस से, नीट के। स्टिल आपने पढ़ा होगा कि सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आयंस की या फिर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एज पॉइंट्स, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल लेटाइज। ठीक है, ये आप जानते होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, Cr2 पॉजिटिव स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। देखो, क्योंकि क्रोमियम 3 जो है वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, कौन से? D4 से D3 में इजिली। ठीक है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है T20 ऑर्बिटल, वो क्या होती है? हाफ फील्ड होती है। हाफ फील्ड होती है तो वो इजिली क्या है? रिड्यूस हो जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है स्ट्रोंगर? ये है एज कंपेयर टू दिस। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या दे रखा है? मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस। कैटलिस्ट को प्रोसेस से मैच करना है। ठीक है, ये हमें जो है पूछा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। देखो जो V25 होता है वो हमेशा यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ये V2O5 एज ऑक्सीडेशन यूज किया जाता है SO2 में। ठीक है, इन द किसकी मैन्युफैक्चरिंग में? H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस कौन सा होता है? कॉन्टेक्ट प्रोसेस। और कॉन्टेक्ट प्रोसेस का क्या मतलब होता है? जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल मेथड होता है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने का, उसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्टेक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? TiCl4 प्लस इसकी। यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आएगा? यूज्ड इन पोलिमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, यानी कि ये इथाइलिन के पोलिमराइजेशन में मदद करता है, मतलब उसमें यूज किया जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है PDCl2। इसका कहाँ पे यूज किया जाता है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, मतलब इथाइन से इथेनॉल को बनाने में ऑक्सीडेशन के तौर पे इसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है। निकल कॉम्प्लेक्स का मतलब कहाँ यूज किया जाता है इसका? निकल कॉम्प्लेक्स का पॉलिमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऐसे मतलब इनका जो यूज है वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट बी है। और आप जानते होंगे पोलिमराइजेशन क्या होता है भाई? वो चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, स्मॉल जो एटम्स होते हैं जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं, वो जुड़ते जाएंगे और जो एक चेन लाइक, कैसी भी चेन जो हो सकती है, लीनियर हो सकती है, टी शेप्ड, मतलब जो भी अपनी जो है स्ट्रक्चर हो सकता है, चेन लाइक स्ट्रक्चर बनना, उसको हम बोलते हैं क्या? पोलिमराइजेशन। ठीक है, अब मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट करेगा जो डी ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। इनमें से कौन सा जो है ये एग्जिबिट करता है? तो देखो भाई, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? MnO42 नेगेटिव, ये है। हालांकि मैं आपको ये बता देती हूँ बनाकर, इसका थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे। देखो भाई,
सबसे पहले मैं आपको CR क्रोमियम ऑक्साइड का बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप जानते हो। इसमें B6+ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था। ये दोनों क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है भाई, डायमैग्नेटिक का मतलब है जो पेयर्ड हूँ, इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। दूसरी बात करूं मैं MnO4 नेगेटिव की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 7+। ये होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास बचे, उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। MnO4 2 नेगेटिव की बात करूं तो इसमें होती है इसकी 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, डायमैग्नेटिक, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन वो आएगा। देखो जैसे मेरे पास ये है 3D। ठीक है। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें क्या हुआ, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। देखो 10 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो जो डी ट्रांजिशन है वो यहाँ पे पॉसिबल है। अब मैं बताती हूँ डी ट्रांजिशन से क्या मतलब है। यहाँ पे हम यहाँ पे 3D बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन था। देखो ये जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करते हैं। आपने जो है पहले चैप्टर में पढ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या फिर वो आगे आ जाएगा। T यहाँ पे लिखते हैं हम T2G, और यहाँ पे लिखते हैं EG। यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले जाएगा, ये EG में जाएगा। ठीक है। ये होता है बिफोर ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन से पहले। और आफ्टर ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं, ये T2G वाला एनर्जी यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, क्या ऊपर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये हो गया आफ्टर ट्रांजिशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी ट्रांजिशन हुई। ठीक है। और डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है भाई, शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। किसके द्वारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के द्वारा, या वाइस वर्सा। ठीक है। तो ऐसा तो हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्टिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल पर। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने टर्म आपको बताई है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्या दे रखा है भाई, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना है, 2.84 दे रखा है हमें। ठीक है। इज गिवन बाय, तो हमें यहाँ बताना है ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये किसका है, इनमें से 2.84। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें दे रखा है 2.84 Bm। ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 आए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो निकेल का एक बार करके देखें। देखो ये हमारे पास क्या 2+ चार्ज है, यानी कि 4s3d8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे आप बना लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही थे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। 8 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2। करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू निकल। ठीक है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं Fe2 पॉजिटिव आयरन में, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 26 है, जो कि इज नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है। देखो जो Fe2 पॉजिटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6, यानी कि जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के केस में आप लिखोगे तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है। तो टोटल p इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे हमारे पास, p में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 और 5 कितने हो गए, 11 हो गए यहाँ पे हमारे पास। तो विच आर नॉट इक्वल टू, जो कि इक्वल नहीं है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2 पॉजिटिव, यानी कि p इलेक्ट्रॉन जो Ne में होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे Ne में, और S में भी कितने होंगे, p इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6। S में कितने होंगे हमारे पास यहाँ पे 6। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका, 5th का A।
P इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन, ये हमारे पास करेक्ट आएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इक्वल किसके नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, बाकी इनके क्या है 6 हैं, इसके कितने हो गए 11 हो गए, तो इस वजह से ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। विच इज द करेक्ट ऑर्डर, इनमें से करेक्ट ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर बताना है लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन एटम ऑफ टाइटेनियम। एटम के कंटेक्स्ट में जो ऑर्बिटल्स हमें दे रखे हैं उसका करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा वो बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई हमारे पास है डी। यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करते हैं, n+1 वाला जो रूल है वो यहाँ पे यूज करेंगे, यूज हो सकता है। टाइटेनियम क्या है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 करोगे आप तो 3s में यहाँ पे क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3+0 कितना हो गया, n के प्लेस पे क्या लिखोगे 3+1 के यहाँ पे 0, s में क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 3। 3p के केस में क्या लिखोगे 3+1 कितना 4, 4s में s में 0 होता है तो 4+0 कितना हो गया 4। 3+2 यहाँ पे डी में कितने होते हैं 2, तो 3+2 यहाँ पे ये n+1 वाला रूल है, ये हो गए 5, तो 3 4 4 5, ये हमारा क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका। अगर n+1 की वैल्यू सेम है देन जो वैल्यू होगी n की वो ही कंसीडर करी जाती है। अगर भाई ऐसा भी हो सकता है n+1 की वैल्यू सेम आ जाए बार बार, तो वहां पे कंसीडर क्या की जाती है n की वैल्यू, कि n की वैल्यू वहां पे क्या दे रखी है वो कंसीडर की जाएगी। तो ऑर्बिटल विद लोअर n वैल्यू विल बी फिल्ड, जो ऑर्बिटल जिसका n की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, जो कि क्या है, जो मैग्नेटिक मोमेंट है यानी कि 2.83 इज गिवन बाय विच ऑफ, मतलब किसके लिए, तो बेसिकली फॉर्मूला पुट करके जैसे हमने पीछे क्वेश्चन बिल्कुल सेम किया था। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2, म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2, ये होता है। म्यू क्या दे रखा है 2.83 इज इक्वल टू n+2, ये है। ऑन सोल्विंग इसको सोल्व करोगे आप जब, तो आपके पास n का आंसर आएगा 2, यानी कि 2 किसके पास है यहाँ पे Ni2 पॉजिटिव हैज 2। इसमें हमने पीछे यही क्वेश्चन किया था कि Ni2 पॉजिटिव के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो एक आध चीज आपको ऐसे भी याद रह जाती है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। रीजन ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे बताना है। देखो जो शेप होती है ऑर्बिटल की वो काफी ज्यादा डिफ्यूज्ड होती है, जिसकी वजह से उसकी शील्डिंग इफेक्ट काफी पुअर होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, ये तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 8th का ये आएगा नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग। अब ये बताती हूँ कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को ना पता चले। तो देखो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, जो इनपरफेक्ट शील्डिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन की बाय अनदर, दूसरे के द्वारा एक सेम सबशेल में, जो कि क्या कॉज करती है कॉन्ट्रैक्शन, यानी सिकुड़ना इन द साइज, इलेक्ट्रॉन का जो साइज है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है उसके जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड को। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन को, जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है उसको नाम दिया जाता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। ये तो इसका सेकंड रीजन है भाई कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये नहीं है, डिक्रीज तो होता ही नहीं, डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट गलत है, ये इसका सेकेंडरी रीजन है, प्राइमरी यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनोइड आयंस इज डायमैग्नेटिक, इनमें से डायमैग्नेटिक मैंने आपको बताया था जो पेयर्ड हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जिसमें, तो इनमें से कौन से लेंथेनोइड आयन का जो है, मतलब कौन सा लेंथेनोइड आयन जो है क्या है डायमैग्नेटिक है। तो सोल्व करते हैं, मैं सबसे पहले फर्स्ट का सोल्व करूँ यहाँ पे। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है भाई 62, हमें दे रखा है, ठीक है, Z इज इक्वल टू 62। यहाँ पे आप निकालोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है आपको, क्या आएगा 4f6 6s2,
यानी कि इसमें क्या है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे EU2 पॉजिटिव की, जिसका एटॉमिक नंबर 63 है। तो यहाँ पे भी आप पुट करोगे Xe 4f7 6s2, इसमें कितने हैं, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बात करूं मैं YB2 की, यानी 70 सिमिलरली आप निकालोगे, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसमें, इसमें 6 हैं, इसमें कितने हैं, 7 हैं। और Ce2 पॉजिटिव की बात करूं, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखोगे तो आंसर आएगा 2। यानी कि अनपेयर डायमैग्नेटिक, मतलब जो कि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, तो वो किस में दिख रहा है आपको, ओनली YB2 पॉजिटिव, यानी कि सी इसका ऑप्शन करेक्ट है। 0 है तो यानी कि सब कुछ क्या है, पेयर्ड ही है। ठीक है, और बाकी इन सब के क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। 0 वाले में जो हम लिख सकते हैं कि वो डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। एक ट्रांजिशन स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मैंने बताया था पार्शियली जो है पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन जिंक जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, वो नहीं है एक ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों है वो बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन भाई सी होता है। देखो, एक ट्रांजिशन एलिमेंट के पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए। जिंक के पास कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होते हैं 3D10 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, 3D10, यानी कि फील्ड है कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो हैंस डू नॉट शो प्रॉपर्टी, तो ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता टू एनी अप्रिशिएबल एक्सटेंट एक्सेप्ट फॉर देयर एबिलिटी टू, सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके पास एबिलिटी कि ये दूसरे जो कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं। ये गलत है भैया, रीजन नहीं है चढ़ने में, कलरलेस नहीं, लास्ट रेफरेंस टू वेरी टू नहीं, ये भी नहीं है। तो 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करा किसका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। यहाँ पे दे भी रखी है, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ बताना है। तो इनकरेक्ट तो हमारे पास सी है। देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो जो है पहले तो मतलब एक मैक्सिमम लेवल तक राइज करता है। ठीक है, उसके बाद वो गिरने लगता है, मतलब उसका फॉल होने लगता है। क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर वहां पे बढ़ने लगता है। तो जो मैंगनीज है उसके पास एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यानी यहाँ पे आते आते जो है इसका लो हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता नहीं है। ये इनकरेक्ट है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, ये ठीक है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ता है यहाँ तक। और इसके बाद इसमें क्या है, इंक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी ठीक है इसका। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, वो मैग्नीज का जो है काफी एबनॉर्मली फॉल करता है। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका सी है। चार सक्सेसिव मेंबर्स हैं of the first series of transition metals are listed below. For which one of them जो standard potential है E0 M2, ये 2 पॉजिटिव स्लैश M वैल्यू हैज अ पॉजिटिव साइन बताना है, इनमें से कौन से के पास होगा। देखो, इसको सोल्व करेंगे। देखो, ये फॉर्मूला होता है भाई किसका, ये हमें गिवन है, कितना दे रखा है, 0.34 वोल्ट हमें दे रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको, ई नोट को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अदर हैज, औरों के पास क्या है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। जो भी और बचे हैं उनके पास ये है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूँ ई नोट कोबाल्ट की, यानी 2 पॉजिटिव जो होता है यहाँ पे, उसका होता है, उसका दे रखा -0.28 होता है। अगर निकल की मैं बात करूं, निकल के जो है मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, तो उसका होता है -0.25। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव Fe का, तो यहाँ पे होता है -0.44। तो करेक्ट ऑप्शन भाई कौन सा आया हमारे पास यहाँ पे, सी। सी क्या है, 12th का करेक्ट ऑप्शन है। कितना होगा, कॉपर होता है जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। पॉजिटिव वैल्यू किसकी है भाई, इसी की तो होती है कॉपर की, 0.34 होता है, मतलब प्लस में 0.34 होता है। ये आप याद रख सकते हो, प्लस में 0.34
0.34 होता है इसी का, और बाकी इनके जो तीनों बच गए इनका नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बात करेंगे जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है ट्रांजिशन मेटल की और उनके कंपाउंड की इज डिस्क्राइब्ड मेनली टू, मतलब किसके बेस पे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भाई सी है। देखो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं उनको यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कारण, ठीक है, जो वो क्या करते हैं एग्जिबिट करते हैं, यानी +1 से लेकर +6-7 तक कर सकते हैं ये एग्जिबिट। तो इस कारण ये जो है क्या कर सकते हैं, इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और री एमिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ एनर्जी को, क्या प्रोवाइड कराने के लिए, नेसेसरी जो भी एक्टिवेशन एनर्जी नेसेसरी है वो प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है, देयर केमिकल रिएक्टिविटी मैग्नेटिक बिहेवियर भी नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्रोमियम मैग्नीज आयरन कॉपर जो इनकी स्टेबिलिटी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में यहाँ पे होगी वो बताना। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। देखो Mn2 पॉजिटिव जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है, क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, क्योंकि ये क्या होता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसके पास होती है, ठीक है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हेंस ओनली ऑप्शन ए कैन बी करेक्ट आंसर। हाफ फील्ड होती है किसके पास, मैंगनीज के पास। तो हमारे 14 क्वेश्चन थे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।